नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। क्या सभी क्षेत्रीय पार्टियों का बीजेपी खात्मा चाहती है? और क्या अब एनडीए के घटक दल यानी क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से दूरी बना लेंगी? सवाल इसलिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में ऐसा बयान दिया जिससे सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय दल अब परिवारवादी पार्टियां बनकर रह गई हैं, जो सिर्फ परिवार के बारे में सोचती हैं। इसलिए ऐसी पार्टियों का अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो क्या डेमोक्रेसी की डेमोग्राफी बदलना चाहती है बीजेपी? इस रिपोर्ट में देखिए। परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, एसपी, सबका खात्मा चाहती है बीजेपी। पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं मंजूर तो क्या एनडीए से होंगे सभी दूर? अपना दल, बादल, उद्धव गुट, ये सब लोकतंत्र के विरुद्ध। डेमोक्रेसी की डेमोग्राफी बदलना चाहती है बीजेपी। भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी प्रश्रय नहीं देगा, विचारधारा को प्रश्रय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। क्या क्षेत्रीय राजनीतिक दल लोकतंत्र के विरुद्ध हैं? क्या क्षेत्रीय दलों का खत्म होना जरूरी है? सवाल उठे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के एक बयान से, जिसने सियासत में नए विवाद को जन्म दे दिया है। लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल, फुल स्टॉप। सोनिया, राहुल, प्रियंका, फुल स्टॉप। विवाद ऐसे वक्त हुआ है जब 5 राज्य विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े। बिहार और तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्यों में परिवारवादी पार्टियों से लड़ रही है, जो सिर्फ अपने परिवार का सोचते हैं। ऐसी क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों का खत्म होना जरूरी है। पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी प्रश्रय नहीं देगा, विचारधारा को प्रश्रय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्षेत्रीय पार्टियों में परिवारवाद का जिक्र किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर निशाना साधा, कहा कि क्षेत्रीय दल अब परिवार तक सिमट कर रह गए और परिवारवादी पार्टी बनकर रह गए। दावा किया कि एक ही राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से। मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल, फुल स्टॉप। मैं यहां खड़ा हूं, बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। बंगाल में किससे लड़ रहा हूं? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता, और भाईपो मतलब भतीजा। भतीजा कौन है? अभिषेक। हम तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? केसीआर, केटीआर, कविता। बाप, बेटा, दामाद, बेटी। हम तमिलनाडु में किससे लड़ रहे हैं?
स्टालिन, पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर उदयनिधि स्टालिन। हम महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। और कांग्रेस में भी कौन है? सोनिया, राहुल, प्रियंका, फुल स्टॉप। बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और देश की उन 6 राजनीतिक पार्टियों में शामिल है जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। दरअसल इस समय देश में भारत में कुल 2658 राजनीतिक दल हैं, जिनमें से सिर्फ 6 ही राष्ट्रीय पार्टी हैं। इसके अलावा 55 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और 2597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। इस समय 2 बड़े गठबंधन हैं, पहला एनडीए और दूसरा इंडिया गठबंधन। इस नए गठबंधन के कुल 28 घटक दल हैं, जिनमें से ज्यादातर क्षेत्रीय दल हैं और यह भी सच्चाई है कि ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व एक ही परिवार के सदस्य कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, जो उस राज्य के विशेष मुद्दों को केंद्र तक पहुंचाने का काम करती है। इन क्षेत्रीय दलों के नेताओं को उस राज्य की जनता ही चुनकर विधानसभा तक भेजती है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से किसी भी तरीके से उचित नहीं लगती। वो भी ऐसे हालात में जब बीजेपी ने कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया हुआ है। इस समय एनडीए के पाले में कुल 38 दल हैं, जिनमें से ज्यादातर क्षेत्रीय दल हैं और इन क्षेत्रीय पार्टियों में भी खूब परिवारवाद दिखता है। इस समय इंडिया गठबंधन के साथ कुल 28 दल हैं। इनमें ममता बनर्जी की टीएमसी, लालू यादव की आरजेडी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और एमके स्टैलिन की डीएमके के अलावा अकाली दल है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी क्षेत्रीय दल शामिल हैं, जिनमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी के अलावा अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल के साथ अजीत पवार की एनसीपी भी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में जब बीजेपी खुद क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किए हुए है और इन दलों का परिवारवाद किसी से छिपा नहीं है, तब क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात कहां तक जायज मानी जा सकती है? ये परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं, तो भाजपा में कितने परिवारवाद के लोग, पहले उनको ना हटाएं। ज्ञान मेरे लिए है, ज्ञान आपके लिए भी है। जेपी नड्डा जी को तो पहले, सबसे पहले जो लोग उनके परिवार के लोग हैं, उनको पहले हटाएं, तब तो परिवारवाद पर कुछ बोले। राजनीति में परिवारवाद को लेकर बीजेपी मुखर रही है। इसी साल 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से परिवारवाद पर तीखा हमला किया था और क्षेत्रीय पार्टियों पर निशाना साधा था। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। लालू यादव की आरजेडी हो या फिर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, यहां परिवारवाद साफ दिखाई देता है। लेकिन परिवारवाद के दाग से बीजेपी भी अछूती नहीं। यूपी बीजेपी में ही परिवार की राजनीति के 32 बड़े नाम हैं। इनमें 7 मंत्री हैं और 14 विधायक भी हैं। रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं। एटा से सांसद राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह यूपी में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। वहीं सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी लखनऊ के मलिहाबाद से विधायक हैं। कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक हैं। गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के पिता आनंद सिंह पूर्व सांसद रहे। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र पूर्व सांसद रहे, जबकि बेटे सनी देओल गुरदासपुर से सांसद हैं। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद सांसद हैं। इनके पिता संजय निषाद यूपी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में अगर बीजेपी क्षेत्रीय दलों का खात्मा चाहती है तो क्या उनका साथ छोड़ेगी या फिर परिवारवादी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में रहेगी?
हालांकि पटना में दिए गए परिवारवाद पर बयान को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। क्षेत्रीय पार्टियों ने नड्डा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जो ये बयान इन्होंने दिया है कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे, तो उनका पार्टी तो अपने खत्म हो गया कर्नाटका से, जब हनुमान जी का गदा लगा। अब फिर 5 राज्य से भी खत्म हो जाएगा जब चुनाव होगा। वो तो सामने दिख रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी। उनके बोलने से कुछ थोड़े होता है। हवा में तीर मारते रहे हो, हवा में तीर मारने से कुछ थोड़े होता है। राजनीतिक पार्टियां जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पोषक हैं, उनका अंत एक न एक दिन सुनिश्चित है। मेरे अनुसार परिवारवाद राजा का वह नालायक बेटा जो कि भ्रष्टाचारी है, बेल पे बाहर है, उसको राजा बना दिया जाता है। और हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए ऐसी पार्टियां जो परिवारवाद से ग्रसित हैं, आकंठ डूबी हुई हैं, उनका कोई स्थान समाज में और देश में नहीं होना चाहिए। छोटी पार्टियां तो छोटे इलाकों में अपनी मुद्दा को, अपनी समस्या को लेकर के पार्टी खड़ा होती है। आज जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, तो हम लोग खास करके बिहार में, और जो मगध का इलाका है, अब बिहार का इलाका है, उनके जो ज्वलंत समस्या है, उस समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने एक ऐसी परिस्थिति आई कि हम लोगों ने पार्टी बनाया। अब पार्टी बहुत मजबूत है। अब उस किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं नड्डा साहब, वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग समाप्त होने वाला नहीं है, हम लोग मजबूत हैं। पटना में जेपी नड्डा ने परिवारवादी पार्टियों वाला बयान उस वक्त दिया जब वो कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आपको बता दें कि इसी तरह का बयान बीते साल 31 जुलाई 2022 को बीजेपी के तरफ से आया था। तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन क्षेत्रीय दलों के खत्म होने को लेकर दिए गए बयान के बाद नीतीश कुमार ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था और महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। राजनीति में जाति और वोट एक ऐसा फैक्टर है जो बीजेपी को परिवारवादी पार्टियों से गठबंधन के लिए मजबूर करता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जिन 3 दलों के साथ गठबंधन है, उनकी बुनियाद भी परिवार की राजनीति पर ही टिकी है। बीजेपी के इन 3 घटक दलों में अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभा सपा है। ये दल यूपी में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के आधार पर बने। इन पार्टियों की राजनीति एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। नड्डा जी ने ठीक पहचाना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर फैमिली रूल है, तो आपका क्या फैमिली नहीं है? आपकी फैमिली में कौन है आपको पता ही नहीं है, आपका जानकारी नहीं है, लावारिस है सब। ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन है। उनके अपने फैमिलीज कितने निकले हैं और कितने मंत्री बन के बैठे हैं फैमिलीज से। तो ज़्यादा मत बोलिए। एक उंगली हमारे तरफ है तो आप इशारा करें तो 4 उंगली आपकी तरफ है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपना दल और निषाद पार्टी ने पूर्वांचल में बीजेपी को अजेय बढ़त दिलाने में अहम रोल निभाया था। अब आम चुनाव से पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी एनडीए में शामिल हो गई है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों को परिवारवादी पार्टी बताकर उनके खत्म होने को लेकर बयानबाजी के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी खुद को ऐसी परिवारवादी पार्टियों से दूर करेगी? देश में 23 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें परिवारवादी माना जाता है। इनमें से 10 पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जबकि एनडीए के साथ 7 परिवारवादी पार्टियां, जबकि 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनका किसी को समर्थन नहीं है। अब सोच लो कि 1961 के बाद हमारे नेता पैदा किए गए, सपा बसपा आई और निषादों का हिस्सा खा गए, उनका आरक्षण खत्म कर दिया, हमारे उपजातियों को पिछड़े में डाल दिया। तो ये कांग्रेस से मिल के किया और नतीजा कि अब पिछड़े में गिनती करा। जब हम एससी में हैं तो एससी से ओबीसी में कैसे बिना पार्लियामेंट के डिबेट के? तो ऐसे लोग जो छीन रहे हैं किसी का अधिकार, उनसे हटा, इसीलिए तो सत्ता इनका छिना गया। तो आरएलडी, जेडीयू, सपा बसपा, ये सारे लोग सभी जितने हैं अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध 66 समूह है, इनके हिस्से खा रहे हैं। अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उसी अगली पीढ़ी को सौंपना क्षेत्रीय दलों के लिए मजबूरी भी है और जरूरत भी, क्योंकि इन पार्टियों की ताकत एक व्यक्ति विशेष होता है। उसके परिवार के सदस्य को काफी हद तक जनता स्वीकार कर लेती है।
लेकिन ऐसा नहीं होने पर पार्टी के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगता है। ऐसा जयललिता की पार्टी AIADMK के साथ हो चुका है। जयललिता का कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी नहीं मिलने की वजह से जयललिता के बाद उनकी पार्टी खत्म सी हो गई है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।